आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर मनर कथा कहते मन की बात कार्यक्रम माध्यम देशवासी को निजर मनर कथा कहते यह हूँ मोदी 50तम मन की बात। आसन शुणा मोदी कौन कहते मन की बात कार्यक्रम में। मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता, हमारे भव्य इतिहास, उसका शौर्य, भारत की विविधताएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारे समाज के रग रग में समाई हुई अच्छाइयां, लोगों का पुरुषार्थ, जज्बा, त्याग, तपस्या, इन सारी बातों को भारत की यह कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। देश के दूर सुदूर गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज तक, किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल्स तक, और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गई। हर महीने लाखों की संख्या में पत्रों को पढ़ते, फोन को सुनते, ऐप और माईगॉव पर कमेंट देखते, और इन सबको एक सूत्र में पिरो करके हल्की फुल्की बातें करते करते 50 एपिसोड की एक सफर, ये यात्रा हम सब ने मिलकर के कर ली है। हाल ही में आकाशवाणी ने मन की बात पर सर्वे भी कराया। मैंने उनमें से कुछ ऐसे फीडबैक को देखा जो काफी दिलचस्प है। जिन लोगों के बीच सर्वे किया गया है, उनमें से औसतन 70% नियमित रूप से मन की बात सुनने वाले लोग हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ाई है। मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है। #इंडिया पॉजिटिव को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है। यह हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की, सकारात्मकता की भावना की भी झलक है। लोगों ने अपना ये अनुभव भी शेयर किया है कि मन की बात से वॉलेंटियरिज्म यानी स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बढ़ी है। एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें समाज की सेवा के लिए लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मन की बात के कारण रेडियो और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन यह केवल रेडियो ही नहीं है जिसके माध्यम से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लोग टीवी, FM रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक लाइव और पेरिस्कोप के साथ साथ नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से भी मन की बात में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं मन की बात परिवार के आप सभी सदस्यों को इस पर विश्वास जताने और इसका हिस्सा बनने के लिए अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। मेरा नाम शालिनी है और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मन की बात कार्यक्रम जनता के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। प्रारंभ में लोगों ने सोचा कि यह कार्यक्रम भी एक राजनीतिक मंच बनकर ही रह जाएगा और आलोचना का विषय भी बना। परंतु जैसे जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ा, हमने देखा कि राजनीति के स्थान पर यह सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों पर ही केंद्रित रहा और इस तरह मेरे जैसे करोड़ों सामान्य लोगों से जुड़ता गया। धीमे धीमे आलोचना भी समाप्त हो गई। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप इस कार्यक्रम को किस प्रकार राजनीति से दूर रखने में सफल रहे? क्या कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि आप इस कार्यक्रम को राजनीति के लिए उपयोग कर सकें या फिर इस मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना सकें? धन्यवाद। आपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आशंका सही है। दरअसल नेता को माइक मिल जाए और लाखों करोड़ों की संख्या में सुनने वाले हो तो फिर क्या चाहिए। कुछ युवा मित्रों ने मन की बात में आए सब विषयों पर एक स्टडी की। उन्होंने सारे एपिसोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया और उन्होंने अध्ययन किया कि कौन से शब्द कितनी बार बोले गए, कौन से शब्द हैं जो बार बार बोले गए। उनकी एक फाइंडिंग यही है कि यह कार्यक्रम अपॉलिटिकल रहा। जब मन की बात शुरू किया था तभी मैंने तय किया था कि ना इसमें पॉलिटिक्स हो, ना इसमें सरकार की वाहवाही हो, ना इसमें कहीं मोदी हो। और मेरे इस संकल्प को निभाने के लिए सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ी प्रेरणा मिली आप सबसे।
हर मन की बात से पहले आने वाले पत्रों, ऑनलाइन कमेंट्स, फोन कॉल्स, इनमें श्रोताओं की अपेक्षाएं साफ होती हैं। मोदी आएगा और चला जाएगा, लेकिन यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी। 130 करोड़ देशवासियों की छोटी छोटी यह कहानियां हमेशा जीवित रहेगी। इस देश को नई प्रेरणा, नए उत्साह से नई ऊंचाइयों पर लेती जाती रहेगी। मैं भी कभी कभी पीछे मुड़कर के देखता हूं तो मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कोई देश के किसी कोने से पत्र लिखकर कहता है, हमें छोटे दुकानदारों, ऑटो चलाने वालों, सब्जी बेचने वालों को, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा मोलभाव नहीं करना चाहिए। मैं पत्र पढ़ता हूं, ऐसा ही भाव कभी किसी और पत्र में आया हो, उसको साथ गूंथ लेता हूं। दो बातें मैं अपने अनुभव की भी उसके साथ शेयर कर लेता हूं, आप सबके साथ बांट लेता हूं, और फिर न जाने कब यह बात घर परिवारों में पहुंचती है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर घूमती हैं और एक परिवर्तन की ओर बढ़ती रहती है। आपकी भेजी स्वच्छता की कहानियों ने, सामान्य लोगों के ढेर सारे उदाहरणों ने न जाने कब घर घर में एक नन्हा स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर खड़ा कर दिया है, जो घर वालों को भी टोकता है और कभी कभी फोन कॉल कर प्रधानमंत्री को भी आदेश देता है। कब किसी सरकार की इतनी ताकत होगी कि सेल्फी विद डॉटर की मुहिम हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैल जाए। समाज का हर वर्ग, सेलिब्रिटी सब जुड़ जाएं और समाज में सोच परिवर्तन की एक नई मॉडर्न लैंग्वेज में, जिसे आज की पीढ़ी समझती हो, ऐसी अलग जगह जाए। कभी कभी मन की बात का मजाक भी उड़ता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही 130 करोड़ देशवासी बसे रहते हैं। उनका मन मेरा मन है। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं प्रमिता मुखर्जी बोल रही हूँ मुंबई से। सर, मन की बात का हर एपिसोड गहरी इंसाइट से, जानकारी, इंफॉर्मेशन से, पॉजिटिव स्टोरीज से और आम आदमी के अच्छे कामों से भरा हुआ होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर प्रोग्राम से पहले आप कितना प्रिपेयर करते हैं? फोन कॉल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल एक प्रकार से अपनेपन से पूछा सवाल है। मैं मानता हूं मन की बात के 50 एपिसोड की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि आप प्रधानमंत्री से नहीं, जैसे अपने एक निकट साथी से सवाल पूछ रहे हैं। बस यही तो लोकतंत्र है। आपने जो सवाल पूछा है, अगर मैं सीधे शब्दों में उत्तर दूं तो कहूंगा कुछ भी नहीं। एक्चुअली मन की बात मेरे लिए एक बहुत ही आसान काम है। हर बार मन की बात से पहले लोगों के पत्र आते हैं, माईगॉव और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोग अपने विचार शेयर करते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-117800। वहां कॉल करके लोग अपने संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मन की बात से पहले ज्यादा से ज्यादा पत्र और कमेंट्स खुद पढूं।
मैं काफी सारे फोन कॉल भी सुनता हूँ। जैसे जैसे मन की बात का एपिसोड करीब आता है तो ट्रैवलिंग के दौरान आपके द्वारा भेजे गए आइडियाज और इनपुट्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। हर पल मेरे देशवासी मेरे मन में रचे बसे होते हैं और इसलिए जब भी कोई पत्र पढ़ता हूँ तो पत्र लिखने वाले की परिस्थिति, उसके भाव मेरे विचार का हिस्सा बन जाते हैं। वो पत्र मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहता है। और वैसे ही मैंने करीब 40-45 साल अखंड रूप से एक परिव्राजक का जीवन जिया है और देश के अधिकतर जिलों में गया हूं और देश के दूर दराज जिलों में मैंने काफी समय भी बिताया है। और इसके कारण जब मैं पत्र पढ़ता हूं तो मैं उस स्थान और संदर्भ से आसानी से अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। फिर मैं कुछ फैक्चुअल चीजों को, जैसे गांव, व्यक्ति का नाम, उन चीजों को नोट कर लेता हूं। सच पूछो तो मन की बात में आवाज मेरी है, लेकिन एग्जाम्पल्स, इमोशंस और स्पिरिट मेरे देशवासियों के ही है। मैं मन की बात में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका नाम मैं आज तक मन की बात में नहीं ले पाया, लेकिन वो बिना निराश हुए अपने पत्र, अपने कमेंट्स भेजते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं मेरे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की बातें पहले से कई गुना ज्यादा मुझे मिलेगी और मन की बात को और रोचक और प्रभावी और उपयोगी बनाएगी। यह भी कोशिश की जाती है कि जो पत्र मन की बात में शामिल नहीं हुए, उन पत्रों और सुझावों पर संबंधित विभाग भी ध्यान दे। मैं आकाशवाणी, एफएम रेडियो, दूरदर्शन, अन्य टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके परिश्रम से मन की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। आकाशवाणी की टीम हर एपिसोड को बहुत सारी भाषाओं में प्रसारण के लिए तैयार करती है। कुछ लोग बखूबी रीजनल लैंग्वेजेस में मोदी से मिलती जुलती आवाज में और उसी लहजे से मन की बात सुनाते हैं। इस तरह से वे उस 30 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी ही बन जाते हैं। मैं उन लोगों को भी उनके टैलेंट और स्किल्स के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबसे भी यह आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषाओं में भी अवश्य सुने। मैं मीडिया के अपने उन साथियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने चैनल्स पर मन की बात का हर बार नियमित रूप से प्रसारण करते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मीडिया से कभी भी खुश नहीं होता है। उसे लगता है कि उसे बहुत कम कवरेज मिलता है या जो कवरेज मिलता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन मन की बात में उठाए गए कई विषयों को मीडिया ने अपना बना लिया है। स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, ड्रग्स फ्री इंडिया, सेल्फी विद डॉटर जैसे कई विषय हैं जिन्हें मीडिया ने इनोवेटिव तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया। टीवी चैनल्स ने इसको मोस्ट वॉच्ड रेडियो प्रोग्राम बना दिया। मैं मीडिया का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके सहयोग के बिना मन की बात की यह यात्रा अधूरी ही रहती। नमस्ते मोदी जी, मैं निधि बहुगुणा बोल रही हूँ, मसूरी, उत्तराखंड से। मैं 2 युवा बच्चों की माँ हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि इस उम्र के बच्चे यह पसंद नहीं करते कि उन्हें कोई बताए कि उन्हें क्या करना है, चाहे वे टीचर्स हों या वे उनके माता पिता हों। पर जब आपकी मन की बात होती है और आप बच्चों से कुछ कहते हैं तो वे दिल से समझते हैं और उस बात को करते भी हैं। तो आप हमसे इस सीक्रेट को शेयर करेंगे क्या? क्या जिस तरह से आप बोलते हैं या जो आप इशू उठाते हैं कि वे बच्चे अच्छी तरह समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं? धन्यवाद। निधि जी, आपके फोन कॉल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दरअसल मैं कहूं तो मेरे पास तो कोई सीक्रेट नहीं है। जो मैं कर रहा हूं वो सब परिवारों में भी होता भी होगा। सरल भाषा में कहूं तो मैं अपने आप को उस युवा के अंदर ढाल लेने का प्रयास करता हूं, खुद को उसकी परिस्थितियों में रखकर उसके विचारों के साथ एक सामंजस्य बैठाने, एक वेवलेंथ मैच करने की कोशिश करता हूं। हमारे खुद के जिंदगी के वो पुराने बैगेजेस हैं, जब वो बीच में नहीं आते हैं तो किसी को समझना आसान हो जाता है। कभी कभी हमारे पूर्वग्रह ही संवाद के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाते हैं। स्वीकार अस्वीकार और प्रतिक्रियाओं के बजाय किसी की बात को समझना मेरी प्राथमिकता रहती है। मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे में सामने वाला भी हमें कन्विंस करने के लिए भांति भांति के तर्क या दबाव बनाने के बजाय हमारी वेवलेंथ पर आने का प्रयास करता है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। फिर एक प्रकार से उस विचार के साथ हम दोनों सही यात्री बन जाते हैं।